दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप पूरा समझ जाएंगे, है ना। ये सबसे लास्ट का पार्ट है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो यहाँ वाला जो लूप है ये हमने इसमें नहीं किया था, है ना। तो ये आपको कर लेना है, ये लूप रहेगा। और ये जो हमने लूप आपको बताया था, ये देखिए ये वाले येलो पॉइंट से, है ना, येलो पॉइंट से हमने एक लूप आपको बताया था यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। येलो से येलो पॉइंट में लूप करने के लिए, और दूसरा भी येलो पॉइंट के राइट वाले टर्मिनल से और राइट वाले येलो टर्मिनल में लूप बताया था हमने। तो ये दोनों लूप आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला लूप मैं हटा देता हूँ, देख सकते हैं। मतलब यहाँ से जो तार हमको जोड़नी थी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है जोड़ने की। और ये वाली तार भी जो हमने बताया था आपको लूप करने के लिए, इसको भी आप नहीं जोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना, जोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। अपना आपका जो ऑटो स्विच है वो उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों वायर मैं बता रहा हूँ कौन सा लूप किए थे, एनवी से जो आ रही थी, नहीं एनवी से नहीं, ये जो है यस1 से। यहाँ ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का ये येनो पुश बटन में आया और यहीं से हमने लूप बताया था, है ना। तो आपको यहीं तक रहने देना है, यहाँ से आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आ जाते हैं जो एनवी से निकला हुआ है, तो ये आपका गया है कॉइल में, एक कॉइल में चला गया और एक एनसी वाले पॉइंट में चला गया। तो यहाँ से जो ये लूप है यहाँ पे, इसको भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जो लूप ये नीचे से है कॉइल के पॉइंट से और दूसरे कॉइल के पॉइंट में हमने बताया था, ये लूप आपको करना है सिर्फ एक। अगर आपको एक ऑटो स्विच से 2 मोटर कंट्रोल करनी है, आपके पास में डोल स्टार्टर है, दोनों डोल स्टार्टर हैं, है ना। तो अगर आपको एक ऑटो स्विच से दोनों मोटर को ऑपरेट करना है, इसमें मोटर अगर आपको जोड़ना है तो एक ही ऑटो स्विच से और 2 मोटर को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार यहाँ से उठानी है और यहाँ से लूप कर देनी है दूसरे स्टार्टर के कॉइल में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लूप हटाया था, डोल स्टार्टर में आप देख सकते हैं एनसी वाले पॉइंट से जो A1 में आता है वायर, उसको आपको हटा देना है, ठीक है। और जो येलो पॉइंट से और यहाँ पे लूप रहता है एक छोटा सा वायर ब्लू कलर का, है ना, तो ये लूप आपको हटा देना है। बस ये है। तो आप वीडियो को बढ़िया ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, ये अपना डोल स्टार्टर में यहाँ से एक वायर आप देखते होंगे यहाँ लूप रहता है, ठीक है। और ये रहता है आपका येलो पुश बटन, ग्रीन कलर का आपका रहता है। जब इसको आप प्रेस करते हैं तो होता क्या है, यहाँ फेस ऑलरेडी मिलता है ना। जब आपने पुश किया इसको तो यहाँ से फेस यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट में आ गया। अब यहाँ से फेस आप देखते होंगे कि रेड कलर की वायर लूप रहती है इन दोनों पॉइंट में, येलो और एनसी के बीच में है। और यहीं से आपका एनसी रहता है, मतलब ये जो फेस आ रहा है तो यहाँ भी ये जाता रहता है। और यहीं से आप देखते होंगे एक वायर लूप रहता है, ये आपका जो कॉइल है इसके एक पॉइंट में 415 वोल्ट की कॉइल है। और ये वाले पॉइंट में जो है आपका, इसी में से तीनों फेस में से किसी एक फेस से, मान लीजिए हम आर से दे देते हैं, ठीक है। ये हमने आर वाला फेस लाया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से जैसे ही आप पुश करते हैं इसको, है ना, तो एक फेस आपका डायरेक्ट मिल रहा है A1 में, ठीक है ना। आर फेस आपने दे दिया, लूप कर दिया वायर। और जैसे ही आप पुश करते हैं तो कॉइल को जो है दूसरा फेस मिल जाता है और ये स्टार्टर अपना चालू हो जाता है और मोटर अपनी चलने लगती है। तो इसका फंक्शन ये है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं ऑटो स्विच इसमें कैसे लगाया जाता है ना। पावर टेक का ऑटो स्विच है, इसमें आपको M1 M2 M3 और NV S1 S2 इस तरीके से आपको पॉइंट देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें होल्डिंग के लिए इधर जो नीचे आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, होल्डिंग के लिए जो आउटपुट आप देते हैं, है ना, मोटर के लिए यहाँ पे तार लगाते हैं। तो 3 तार तो आप यहाँ लगा देते हैं RYB, लेकिन चौथा पॉइंट में आपने देखा होगा यहाँ से ये लूप रहता है, ये रहता है दोस्तों होल्डिंग के लिए। जैसे आपने इसको पुश किया था, है ना, तब तो सप्लाई चली गई, ऑन हो गई। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे फिर से जो फेस जा रहा था आगे वो फिर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब फेस नहीं मिलेगा कॉइल को, आगे नहीं जाएगा, तो कॉइल आपकी बंद हो जाएगी। इस वजह से होल्डिंग दी जाती है कि जैसे ही ऑन हो तो ये वाले पॉइंट से इसमें फेस मिलने लगता है, फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये ऑटो स्विच की कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ से एनसी वाले पॉइंट से, है ना, और कॉइल के लिए लूप रहता है, इसको आपको हटा लेना है।
तो इसलिए मैंने पेंसिल से बनाया था। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और दूसरा लूप जो यहाँ से यहाँ लूप रहता है, ब्लू कलर की वायर अधिकतर देखने को मिलती है, तो ये वाला लूप भी आपको हटा देना है, ठीक है। वैसे अगर लगे भी रहने देंगे चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों कि अगर 2 फेस भी आ रहे हैं उसमें भी ये वर्क करता रहेगा और मोटर आपकी जल जाएगी। इसलिए ये दोनों पॉइंट आपको हटा देना है। देखिए ये वाला जो आर वाला डायरेक्ट फेस जा रहा है, तो इसको हमने नहीं हटाया है ना। तो ये पेंसिल से है, आपको शायद दिख रहा होगा नहीं, लेकिन आप इसको ये रहने देंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये वाले ऑटो स्विच में M1 M2 M3। तो इसमें दोस्तों आपको रेड कलर की है ना RYB, इसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेगी RYB। तो ये वाली जो वायर है सीधे आपको इनमें फेस देना है। आप यहाँ से भी दे सकते हैं है ना, RYB यहाँ भी आ रहा है, इन तीनों पॉइंट में ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप जहाँ से आपका फ्यूज है वहाँ से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी सर्किट आ रही है, सप्लाई जहाँ से आ रही है, बस आपको ये समझना है कि इसमें जो है RYB फेस जाएगा। 3 कलर की वायर रहेगी। तो चलिए इनको हम पहले ज्वाइन कर देते हैं इनमें। हम यहीं पे आपको ज्वाइन करके दिखा देते हैं। ये हमने R ज्वाइन कर दिया है ना, और चलिए मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ। और ये आपका Y वाला जो है आप सीधे Y वाले में जोड़ देंगे है ना, और B वाला जो फेस है आपका इसको मिला के, और ये जो आपका रहेगा B वाला इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तीनों फेस आपके आ चुके हैं इस ऑटो स्विच में। तीनों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NV। तो इसमें आपको ग्रीन वायर भी देखने को मिल सकती है, वाइट भी मिल सकती है, ब्लैक मिल सकती है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है NV किस में लिखा है। तो NV वाले का कने से आपको 2 वायर देखने को मिलेगी है ना, 2 वायर निकली रहेंगी। तो मैं ब्लू कलर का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने हटाया था है ना, ये जो एजेंसी वाले पॉइंट से आपने हटाया, ये वाला लूप यहाँ से जो यहाँ तक लूप था हमने हटाया था। तो ये दोनों वायर जो है आपकी यहीं पे रहेगी, 2 वायर है, और यहाँ भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे रहेगा पॉइंट आपका कॉइल वाला, और एक ऊपर वाला। एक वायर आपको लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो आपने वायर हटाई है। और दूसरी वायर जो है आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देनी है। चलिए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ये आपका कनेक्शन हो गया। S2 में जो वायर निकली है आपकी ब्लैक कलर हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है ना। तो कलर पे आपको नहीं देखना है, ये देखना है कि S1 S2 से 2 वायर निकली है, उसको आपको इन दोनों पॉइंट में, जो ग्रीन बटन आप प्रेस करते हैं येलो पॉइंट में है ना, जो हरे कलर की बटन रहती है, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से 2 वायर जो निकली हैं तो यहीं पे ज्वाइन कर देना है। तो चलिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा इसके लिए। तो यहाँ से आपका एक वायर ये लग गई है ना, और दूसरी वायर भी आएगी आपकी, ये लग गई। ये कनेक्शन दोस्तों पूरा हो चुका है। हो सकता है ड्राइंग मेरी मतलब बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अब कोई भी डाउट अगर इसमें रह गया हो है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों होगा क्या है, काम कैसे करता है ये देखिए। पहले क्या हो रहा था, जब हम पुश कर रहे थे यहाँ पे तब सप्लाई आगे जा रही थी, ठीक है। अब इसमें जो है पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम करेगा चालू करने का, बंद करने का। मतलब जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहीं से मतलब ट्रिप हो जाएगा। बंद तो वैसे ये भी हो जाता है सप्लाई जब चल जाती है, लेकिन फाल्टी कंडीशन में ये इसको बंद कर देगा मोटर को। अब चलिए समझते हैं कैसे होगा। देखिए ये 2 तार हमने यहाँ पे लगाए है यानों में। पहले क्या होता था, हम पुश करते थे तब सप्लाई जाती थी, लेकिन अब ये यही काम करेगा। ऑटो स्विच जो है यही काम करेगा, यहाँ से सप्लाई यहाँ देने का काम ये करेगा ऑटो स्विच, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रिप करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हम जब प्रेस करते थे तो यहाँ की सप्लाई यहाँ जाना बंद होती थी और कॉइल में सप्लाई नहीं जाती थी, और अपना जो है स्टार्टर जो है ऑफ हो जाता था, मोटर बंद हो जाती थी। लेकिन अब ये काम भी यही करेगा। कैसे करेगा, इन 2 वायर से NV है ना, 9 वोल्ट, ये NVC कॉइल इसको बोलते हैं, NVC है ना, 9 वोल्ट कॉइल। तो ये कॉइल वाला ही पॉइंट होता है जो NV लिखा हुआ है। तो इससे भी जो 2 वायर देख सकते हैं, एक कॉइल में गया है ना, और एक जो है यहाँ पे गया हुआ है। तो जैसे ही अपना ऑटो स्विच ऑन हुआ है ना, तो इसकी टाइमिंग रहती है, वो सेंस करेगा हाँ तीनों फेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और फिर वो यहाँ से सप्लाई, देखिए यहाँ से इसको मिल गई सप्लाई है ना। ये B वाला फेस जो है देख सकते हैं, एक ये वाला वायर जुड़ा हुआ है S1 में जो गया है ना, तो इसमें से मिल रही है। तो जैसे ही ऑन होगा सब कुछ सही होगा, तो फिर ये क्या करेगा,
ये सप्लाई जो यहाँ से ले रहा है फिर इसमें देने लगेगा, है ना। तो इसका काम ख़त्म। अब ये सप्लाई मतलब दे दिया। अब यहाँ से सप्लाई जब मिल गई तो फिर ये देख सकते हैं ब्लू वाला वायर आपका NB वाले पॉइंट में गया है ना। तो यहाँ से सप्लाई जाएगी आपकी यहाँ, और यहाँ से फिर ये निकलेगी, NC बन जाएगा ये, और मिल जाएगी कॉइल में सप्लाई, और अपना स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब दोस्तों हम जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, हमारा मेन मुद्दा ये था कि क्या हम एक ऑटो स्विच से 2 मोटर को चला सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। और अगर चला सकते हैं तो कनेक्शन किस प्रकार से होगा, जिन्होंने लगाया होगा, है ना, तो देख सकते हैं कि उनका कनेक्शन उनके तो अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे कनेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मेन मुद्दे पर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए बिल्कुल आप चला सकते हैं। क्यों? देखिए कॉइल बहुत ही, ऑटो स्विच में लोड किसका रहेगा? सिर्फ कॉइल का रहेगा। आपका जो है मोटर का लोड इसमें नहीं रहता है। ये ऑटो स्विच सिर्फ कंट्रोल करता है ये वाली कॉइल को, ठीक है। तो अगर एक कॉइल की जगह अगर 2 कॉइल को कंट्रोल करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका काम सिर्फ यही है, कॉइल को कंट्रोल करना है ना। सप्लाई कट कर देगा तो कॉइल जो है ऑपरेट होना बंद हो जाएगी। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा टीवी भी एक छतरी रहती है, लेकिन उसमें 5-5 टीवी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप एक ऑटो स्विच से 2 मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो 1-2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी मोटर जल भी जाएगी। फिर आप मेरे को कमेंट करके मत बोलिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए जो RYB फेस है, जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी ला रहे हैं, पोल से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका इनकमिंग जो है ना, RYB ये सीरियल से ही रहना चाहिए, जैसे आपने एक में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये वीडियो हम बना रहे हैं कि एक ऑटो स्विच से 2 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो ये सप्लाई में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जिस प्रकार से आपका लगा हुआ है RYB तीनों तार, है ना, तो वही रहने देना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और जो आपकी मोटर चल रही है पहले से, है ना, उसका कनेक्शन भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जैसे आपका चल रहा है सेम उसी प्रकार से चलेगा। मॉडिफाई सिर्फ आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ से जैसे वायर निकली है 2 वायर, और ये जो 2 वायर हैं, बस इसमें आपको काम करना है। तो इसमें एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि बीच से कहीं से ज्वाइन करके भी, मतलब अगर एक तार निकालेंगे, मतलब पैरेलल कनेक्शन कर देना है बस, ठीक है ना। जिसकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से NB से 2 वायर निकली है, आपका कहाँ गया है? कॉइल में, ठीक है ना। और दूसरी वायर कहाँ गई है? ये आपका गया है NC वाले पॉइंट में। आप ध्यान से मतलब देखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं आपको फिर मतलब बोलेंगे कि काम वर्क नहीं कर रहा है। 2 वायर जो आपकी निकली हैं, यहीं से सीधे वायर उठा के, जैसे आपका NC में है ना, तो यहीं से एक वायर आपका उठा के और ये वाले NC में, देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, यहीं से उठा के अपने को यहीं पे लाना है, ठीक है ना। इसका काम ख़त्म। अब दूसरी वायर कहाँ पे लगी है? ये कॉइल में लगी है, ठीक है। कॉइल के कौन से टर्मिनल में लगी है? A2 टर्मिनल में लगी है, ठीक। तो आपको यहाँ से वायर उठा के और ये A2 टर्मिनल में लगा देना है, ठीक है। दूसरे वाले डोल स्टार्टर, मतलब 2 बातें आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे RYB है, ठीक है ना, तो यहाँ भी सेम RYB ही रहना चाहिए। इसमें R है तो यहाँ भी R रहना चाहिए, इसमें Y है तो इसमें Y रहना चाहिए, इसमें B है तो इसमें B रहना चाहिए, ठीक है। RYB। और ऑटो स्विच का RYB चाहे आप इसमें से दे दें चाहे आप इसमें से दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, या जो आप फ्यूज़ लगा रखे हैं वहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला क्लियर कर दिया, NB वाला। तो चलिए अब रह गया अपना ये S1 S2, है ना। तो ये वायर आपकी कहाँ लगी हैं? दोनों, ये आपका YNO पॉइंट है, इसमें दोनों वायर लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 वायर हैं, आप चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें भी ये YNO NC का ही काम करता है और कुछ नहीं, YNO NC का ही खेल है। और YNO NC क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे काम करता है। तो देखिए YNO में दोनों वायर लगी हैं, तो यहाँ से एक वायर आपको उठा के लेफ़्ट साइड में है तो लेफ्ट में लगाना है ना। ये नहीं कि आपका इधर लेफ्ट में है इधर आप राइट में लगा दें, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। जिस प्रकार से है लेफ्ट में है तो इधर भी लेफ्ट में ही जोड़ना है, और ये वाला राइट में जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से वायर सीधे आपको उठा के ये राइट वाले में कर देना है, ठीक है ना। तो एक कनेक्शन जब आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, आप एक में लगा दिए चाहे इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसमें लगाते हैं तब ध्यान रखिएगा कि अगर लेफ़्ट साइड में ये वायर जुड़ी हुई है तो यहाँ लेफ्ट में रहे, है ना।
और ये राइट में है तो ये राइट में रहे। तो बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो स्टार्टर है ना, और जैसे आपने लूप यहाँ पे हटाया है तो इनमें ही मतलब हटाना है आपको, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ से लूप हटाया था ये वाले स्टार्टर में, तो यहाँ का भी हटा देना है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो एक वायर लगी थी यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी आपको हटा देना है, ठीक है ना। मतलब सेम जिस प्रकार से ये स्टार्टर में जो जो लूप हमने हटाया है तो इसमें भी मतलब हटाना है, एक ही जैसे रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका ये लूप लगा हुआ है यहाँ पे और आप मतलब ज्वाइन कर दिए, है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसे लूप नहीं करना है। जिस प्रकार से ये स्टार्टर था, जो जो हमने हटाया था, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो सेम इसी प्रकार से कनेक्शन होगा। कंट्रोल वायरिंग मैंने आपको बता दी, और इसमें भी आपका RYB फेस आ जाएगा, है ना, और एक फेस यहाँ पे लूप रहेगा, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होगा आपको बाद में। ये वाला लूप आपका लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जो लूप है आपका ये, इसको आपको हटा देना है ना। छोटी सी वायर लगी रहती है ब्लू कलर की, या दूसरे कलर की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से यहाँ वाला लूप आपको हटा देना है। और एक लूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ, तो ये वाला लूप भी आपको हटा देना है, ठीक है ना। ये लूप भी नहीं लगा रहना चाहिए। और इसमें जो है आपका सप्लाई जैसे यहाँ पे R फेस से मतलब दिया हुआ है कॉइल में, है ना, पेंसिल से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें भी RA फेस से मतलब जानी चाहिए, है ना, A1 वाले पॉइंट में, ठीक है। तो ये अब आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और ये पेंसिल से बनाया हुआ है R वाला फेस, तो चलिए मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ, ये आपका A1 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा। अब आप ले सकते हैं पूरा स्क्रीनशॉट, और इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। कोई भी डाउट अगर रह गया हो, है ना, तो आप बताइएगा। ये भी है 415 वोल्ट की, है ना, डबल फेस की रहती हैं। अब थोड़ा मैं NONC के बारे में बता देता हूँ। चलिए मैं एक बल्ब यहीं पे बता देता हूँ। ये आपका बल्ब है, ठीक है। बल्ब में आप क्या देते हैं, एक साइड आप देंगे न्यूट्रल, है ना, और ये दे दिए फेस। NC का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मली क्लोज, और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अब मान लीजिए फेस हमने यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है, मान लीजिए फेस दे दिए कि न्यूट्रल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और ये वाला भी हमने डायरेक्ट दे दिया है। अब क्या होगा, बल्ब जो है आपका ग्लो हो जाएगा, है ना, बल्ब जो है आपका जलने लगेगा, ठीक। ये आपका बल्ब जलने लगा। लेकिन अब हम कोई एक बार मान लीजिए बीच से कट कर देते हैं, मान लीजिए हम न्यूट्रल ही कट कर दिए, ठीक है, यहाँ से हमने कट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट क्या कहला गया, NO, ये हो गया NO। अभी अपना बल्ब जल रहा था, क्यों जल रहा था, फेस यहाँ से मिल रहा था, न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। लेकिन हमने बीच से कट कर दिया इसको, ये वाली बार हमने कट कर दी, ये हो गया NO, ठीक है। अब मान लीजिए हमने जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ दे दिया, अब फिर अपना बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, NC, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको बता दिया NONC का मतलब सेम यही है। लेकिन NONC में इसमें कंट्रोल वायरिंग में यूज़ किया जाता है। ग्रीन बटन जो आपका रहता है स्टार्टर में वो रहता है NO, और जो रेड कलर का वायर रहता है वो आपका NC, और सेम काम यही रहता है, ठीक है। अब ये पूरा NC हो गया और बल्ब अपना ग्लो होने लगेगा। यहाँ से फेस मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है दोस्तों। और यहाँ से जैसे ही हम कट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा NO हो जाएगा, मतलब नॉर्मली ओपन, यहाँ से ओपन हो गया, अब ये जलेगा नहीं, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।